एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये जो वीडियो है ना, ये आज का ही मॉर्निंग का वीडियो है। सैटरडे का दिन है और ये वीडियो शुरू हो रहा है मेरे मायके से। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं जो है अपने मायके पहुंच चुकी हूं, क्योंकि मम्मी जो है पहली बार घर की जिम्मेदारी जो है हमारे ऊपर डालकर गई हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं लग गई हूँ सुबह उठ के अपनी साफ़ सफाई में, जो कि मेरा नोएडा में भी रूटीन रहता है। तो इस बार ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है जबकि मम्मी घर पे नहीं है, मतलब मम्मी पापा गए हुए हैं और मैं यहाँ पर हूँ। वरना तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अकेली रहूँ और मम्मी ना हो घर में। तो अच्छा नहीं लगता है जब मम्मी नहीं होती है ना, तो मम्मी के बिना थोड़ा सा खाली खाली लगता है। बट चलिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही मम्मी पापा भी इस तरीके से बाहर घूमने के लिए निकले हैं, क्योंकि इससे पहले वो भी कभी ऐसे नहीं गए हैं। तो उनको एक चांस मिला, तो हमने कहा चलिए आप लोग चले जाइए घूमने और तब तक हम लोग जो है घर की जिम्मेदारी संभालेंगे। और टाइम का तो मुझे नहीं पता, शायद 9 बजे से जो है ये काम मैंने शुरू किया था, क्योंकि आज जो है मैं लेट ही उठी थी। और ये था कि आज लेट उठने का रीज़न आपको पता ही है, मायके में आओ तो नींद थोड़ी सी लेट ही खुलती है। तो बस शिल्पी लग चुकी है किचन में, सुबह की चाय शिल्पी ने दे दी थी, उसके बाद मैं लग गई हूँ अपना जो है घर के कामों में। और शिल्पी ने संभाल लिया है किचन का डिपार्टमेंट। तो किचन में भी काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम दोनों ने कहा कि मिलजुल के करेंगे, तभी जो है इतने बड़े घर का काम हो पाएगा। वरना एक के साथ इतने बड़े घर का काम करना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी बड़ा घर है। तो सबसे पहले जो है मैंने पापा का रूम ठीक कर दिया था। उसके बाद मैंने जो एक और रूम है वो ठीक करा, और ये मैं आ गई हूँ भाई के रूम में। तो भाई भाभी का रूम यहाँ पर मैं ठीक कर दूंगी। तो जितने कमरे हैं ना, सब लोग किसी ना किसी कमरे को यूज़ कर ही रहे हैं, मतलब सारे ही कमरे यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए जो है सारा ही घर जो है ना मैसी हो रहा था सुबह। मैं यहाँ पर जो है आई थी फ्राइडे को, और शिल्पी जो है पहले ही आ गई थी। जिस दिन मम्मी पापा गए थे वो उसी दिन ही घर पे आ गई थी। तो इतने दिनों से वही कर रही थी। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने भाभी का जो रूम है वो भी ठीक ठाक कर दिया है, और उसके बाद जो है घर में झाड़ू पोछे का जो काम है वो शुरू होगा। अच्छा, बहुत बड़ा यहाँ पर घर है, और यहाँ पर अकेले झाड़ू पोछा लगाते लगाते जो है ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्योंकि सिर्फ अगर अंदर अंदर का काम हो तो फिर भी कर लिया जाता है, लेकिन जो बाहर का चौक है ना, जब उसकी धुलाई की बारी आती है ना, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और मम्मी और तो डेली जो है बाहर का चौक क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मम्मी की हाउस हेल्पर भी चली गई हैं, वो भी मतलब उन्होंने काम छोड़ दिया है। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हाउस हेल्पर जल्दी से मिलती नहीं है, इसलिए इस बार के जो सारे काम हैं घर के वो हम लोगों को ही करने हैं। तो थोड़ा-सा मतलब हम लोग तो फिर भी कर देते हैं, लेकिन ये होता है कि मम्मी के साथ थोड़ा हाउस हेल्पर रहता है, थोड़ा-सा ठीक रहता है। क्योंकि जब एज हो जाती है तो फिर एज के साथ-साथ बहुत ज़्यादा काम भी नहीं हो पाते। तो देखिए मैंने जो है पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है, उसके बाद मैं पूरे घर में पोछा भी लगा दूँगी। अच्छा, पोछा मैं बैठ के नहीं लगाऊँगी, मैं वाइपर से ही लगाने वाली हूँ पोछा, क्योंकि अगर इतने बड़े घर में मैं बैठ के पोछा लगाऊँगी तो फिर तो मेरी कमर की जो है बैंड बज जाने वाली है। तो बस यहाँ पर जो है अच्छे से मैंने पोछा भी लगा लिया है, वाइपर से भी अच्छे से जो है पोछा लग जाता है। आप लोग ये बोल रहे थे कि दी आपके बच्चों की इतने दिन की छुट्टी जो है होंगी, और आपके बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अभी आप लोग गाँव गए थे, उस टाइम पे भी आपने छुट्टी ली थी बच्चों की। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम वैसे कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, जैसे हम लोग गाँव जा रहे हैं 1-2 दिन के लिए, जो हम प्लान बनाते हैं ना, तो वो हम तभी बनाते हैं जब बच्चों की छुट्टियाँ होती है या कोई लॉन्ग सा वीकेंड आता है, जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ये वाला जैसे इस टाइप के वीकेंड भी पड़ते हैं ना बीच में। तो जब ये चीज़ें होती हैं ना, उसी टाइम पे जो है हम लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उस टाइम पे बच्चों की छुट्टी करवाती हूँ, लेकिन हाँ इस बार थोड़ा-सा मजबूरी थी। तो कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें जो है करनी पड़ती हैं आपको, जब आप पे कोई भरोसा करता है तो। तो इस वजह से मैंने बच्चों की जो है छुट्टियाँ ली हुई हैं स्कूल से। तो अभी देखते हैं, जब तक मम्मी पापा नहीं आते तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, उसके बाद हम लोग वापस चले जाएँगे। और इस बीच भी बच्चों की बीच-बीच में छुट्टियाँ हैं, और अभी जो है उनके विंटर वेकेशन भी स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो देखिए मैंने सारा चौक जो है वो क्लीन कर दिया है, सारा चौक धो दिया है। उसके बाद मैंने बाकी का जो घर था, पूरी मतलब चारों तरफ जो है ना मैंने पोछा लगा दिया था। और शिल्पी देखिए यहाँ पर जो है नाश्ते की तैयारी कर रही है। तो शिल्पी बनाएगी मूली के पराठे, तो यहाँ पर वो आटा गूंद रही है। तो ठीक रहता है, जैसे एक किचन संभाल ले, एक बाकी का चीज़ें संभाल लेना, तो काम फिर भी मैनेज हो जाते हैं। लेकिन अगर एक सिंगल बंदा करता रहता है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो शिल्पी ने जो है ना आटा वगैरह गूंद के रख दिया है। उसके बाद उसने यहाँ पर सब्जी भी फ्राई की है थोड़ी सी। गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह के बज रहे हैं ठीक 11:15, और यहाँ पर शिल्पी बना रही है गर्मा गर्म मूली के पराठे।
तो मैं अपना जो मेरी ड्यूटी थी काम की वो करके आ गई हूँ, और शिल्पी की ड्यूटी थी किचन की। तो हम लोगों का ना मतलब आने से पहले डिसाइड हो गया था। तो मैंने बोला था मैं बाहर का सारा काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन, तू बस मुझे खाना दे देना तीनों टाइम, क्योंकि मुझे ना अपने हाथ का खाना खा खा के ना मतलब मैं बोर हो गई हूँ। तो होता है ना, अब कभी कभी दूसरे के हाथ का भी खाना खाना चाहिए। तो हम लोगों की ड्यूटी लगी थी, तो मेरा काम निपट चुका है। तो वो कभी कभी मेरा कब आएगा, वो कभी कभी तेरा भी आएगा। जब तो दिल्ली आएगी तब आएगा तेरा। पर चाय भी बन रही है, क्योंकि पराठे बिना चाय के अच्छे नहीं लगते। और शिल्पी अपना काम निपटाने के चक्कर में ना देखो दाल भी उसने बॉईल करने के लिए रख दी है कि इस दिन में फटाफट से जो है ये खाना बना लेंगे। हाँ और क्या। और आज हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं जो आपको आगे ब्लॉग्स में देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आपसे दोबारा मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म बन रहे हैं मूली के पराठे, और बस हमारा जो है नाश्ता हो चुका है। और नाश्ते के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि फिर मैंने लिया है किचन का डिपार्टमेंट। तो बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी, किचन क्लीन कर दूँगी मैं। उसके बाद फिर जो दोपहर का खाना है वो फिर शिल्पी ही बनाएगी। तो उसने दाल वगैरह ना पहले ही बॉईल कर दी थी, ताकि ये होता है ना कि जल्दी जल्दी से काम निपटा लेंगे, फिर दोनों बहनें बैठ के गप्पे मारेंगे या आराम से बैठेंगे, क्योंकि हमारा भी इस तरीके से एक साथ मायके आना बहुत कम ही हो पाता है इस वजह से। तो बस यहाँ पर जो है सारा काउंटर टॉप मैंने क्लीन कर लिया है, उसके बाद गैस को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और मैंने ही शिल्पी को बोला था कि अब तू बैठ जा आराम से, और अब जो है किचन मुझे दे दे, क्योंकि सुबह से फिर वो किचन में लगी हुई थी। फिर बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर उसने 2-2 3-3 बार की चाय भी बनाई। तो उसके साथ भी एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर लेती है ना, तो उसकी बैक में जो है पेन होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए दिक्कत है। बहुत देर तक ज़्यादा मतलब ज़्यादा देर तक खड़े होके वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती है, ज़्यादा झुक के भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने गैस वगैरह सब कुछ क्लीन कर ली है। उसके बाद बारी आती है बर्तनों को धोने की, तो बस जल्दी से सारे बर्तन भी मैं क्लीन कर लूँगी। ये है कि मम्मी औरों ने जो है किचन में ही गीजर लगाया हुआ है ना, तो गर्म पानी से बर्तन धोने में फिर भी थोड़ा-सा ईज़ी रहता है। मतलब नोएडा में मैंने अभी गीजर नहीं लगवाया है किचन में, वरना ससुराल में भी लगा हुआ ही है और मायके में भी लगा हुआ ही है। तो यहाँ पर जो है बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, स्पेशली ठंडी के दिनों में। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे बर्तन अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। उसके बाद वही अपना सिंक वगैरह क्लीन करूँगी मैं। अब हम थोड़ी देर आ गए हैं बाहर धूप में बैठने के लिए। तो देखिए हरिद्वार जगह में ये एक आपका जो है ना प्लस पॉइंट रहता है कि आपको धूप प्रॉपर मिलती है। सुबह की जो धूप होती है ना वो यहाँ पर आ ही जाती है, जल्दी आती है। वरना तो नोएडा में तो वेट करना पड़ता है बैठ के कि कब 11 साढ़े 11 बजेंगे, कब थोड़ी सी धूप नसीब होगी। तो थोड़ी सी हमने सोचा धूप भी सेक लेते हैं, तो मैं सारे कपड़े जो है ना बाहर ही ले आई थी फोल्ड करने के लिए, कि धूप में गप्पे भी मारते रहेंगे और साथ के साथ काम भी हो जाएगा। अच्छा, इतनी तेज़ धूप में बैठो ना तो नींद आनी शुरू हो जाती है। मतलब नहाने के बाद आप धूप में आओगे ना तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा-थोड़ा सा आलस भी आ रहा था, बट ये था कि आलस करके कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने सोचा चलिए थोड़े से जो है कपड़े हैं उनको फ़ोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं और वंशिका बैठ के खाएँगे धूप में ऑरेंज। तो सर्दियों का टाइम है और इस टाइम पे सीज़नल फ्रूट्स जो है किन्नू ऑरेंज ही होते हैं। तो खूब सारे खाने चाहिए, स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और मुझे भी ठीक लगते हैं ऑरेंज, और वंशिका के तो फेवरेट है। उसके बाद मैं आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए। तो थोड़े से ही कपड़े थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने सोचा चलिए कपड़े भी लगा देते हैं, क्योंकि कपड़े भी धुल जाएंगे। और अभी मेरे पास इतना ज़्यादा कुछ काम था भी नहीं, क्योंकि जो सुबह के सारे काम होते हैं वो सारे हो ही चुके थे। तो बस कपड़े धुलते रहेंगे। पर वही है कि यहाँ पर सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, तो इसमें आपको पता ही है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाथ पैर चलाने पड़ते। बाकी जो फुली ऑटोमेटिक होती है उसमें तो फिर आपके लिए ईजी रहता है। कैसे देखेगा? इसको आप डाल के ये रखते टूथपेस्ट चल मेरे से रोटी गुड़ी 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 गुड़ी।
तो जी दोपहर के 1:15 बज रहे हैं और यहाँ पर जो है ना शिल्पी ने खाना भी बना दिया है। तो यहाँ पर बनी है उड़द और चने की दाल, देखिए, और चावल बन रहे हैं और साथ में शिल्पी के हस्बैंड के लिए रोटी भी बन रही है, क्योंकि आज शिल्पी के पतिदेव ने नाश्ता नहीं किया, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है इस वजह से। और आज शिल्पी ने मुझे भी नाश्ता नहीं दिया भाई, ये मेरे को नाश्ता ही नहीं दे रही, कह रही है कि ये भी है सब्जी भी। हाँ, और सब्जी भी बनाई हुई है, हरी सब्जी दिखा तो दे, वो देखिए। और मुझे कह रही है तू नहीं खाएगी, तेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और शिल्पी आ जाएगी। तो पता है मैंने इससे क्या रिक्वेस्ट की, मैंने कहा बहन मुझे तू 2 पराठे तो खिला ही दे, मैं पूरा किचन साफ करूंगी, बर्तन धोऊंगी। तब इस दरिंदी ने मुझे 2 पराठे खाने के लिए दिए। जब मैंने इसको बोला कि मैं यहाँ सफाई करूंगी तो इसने बोला ठीक है काम कर और अपना वेट भी कम कर और खाना। और अब इसने बोला मैं तेरे को दिन में चावल नहीं दूंगा बिल्कुल भी खाने के लिए, तो थोड़े से चावल इसीलिए मैं ना पानी वानी पी रही हूँ ताकि मेरा पेट भर जाए और मुझे ना फिर भूख ना लगे, वरना ये दरिंदी मुझे खाना भी नहीं दे रही है। भाई इतने दिन अब तेरा 3 दिन में 3 किलो वजन नहीं कर सकता, 1 किलो तो घट ही जाता है। तो जी चलिए फिलहाल आज के अपने इस वाले वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो ये था वीडियो छोटा सा, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर। और मम्मी और फुल मस्ती कर रहे और हम दो चौकीदार और सब मकान मालिक चले गए हैं। और भाई मम्मी का फोन आया था कि हम लोग हाथी देख रहे, मैंने कहा हमें नहीं देख रहे हाथी, हम तो यहाँ काम कर रहे, बेचारे लगे हुए। तो मैंने कहा तुम लोग एंजॉय करो, चलो कभी कभी मौका मिलता है। और चलिए फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय बोल दे, बाय बाय।